इतने में अभिनव की नजर अनन्या से जा टकराई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अनन्या ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। ऐसे में अभिनव ने कहा, हाँ एक्चुअली हम दोनों ही तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हो? सुबह हो चुकी है, सूरज सिर पर चढ़ रहा है और तुम दोनों अभी तक कमरे में तैयार हो रहे हो। वाह! उधर से हरदेव ने उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहा। हरदेव पाल सिंह कमरे के अंदर आ गए थे। उन्होंने जैसे ही अनन्या और अभिनव को इस हाल में देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इस कंडीशन में होंगे। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी अभी एक अपॉइंटमेंट है और तुम मेरे साथ उस अपॉइंटमेंट के लिए आ रही हो। अनन्या ने जैसे ये बात सुनी तो उसने अभिनव को अपने से दूर कर लिया, लेकिन अभिनव का हाथ अभी भी अनन्या की कमर में था। अनन्या ने हरदेव पाल सिंह की तरफ देखते हुए पूछा, अपॉइंटमेंट? किस चीज की अपॉइंटमेंट? उसके बारे में हम नाश्ते पर बात करेंगे, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हरदेव पाल सिंह ने कहा और अनन्या के कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी अनन्या को अपने कानों के सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। हरदेव उससे अकेले में बात करना चाहता था। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, अभिनव ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा। अभिनव की आवाज सुनते ही अनन्या ने फिर से अपने गुस्से वाला रूप धारण किया और भारी सी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? कुछ देर के बाद जब अभिनव हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हरदेव पाल सिंह अनन्या से कुछ जरूरी बात कर रहे थे। AK प्राइवेट लिमिटेड हमें एक डील दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस डील के दौरान तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करो। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो इसके लिए तुम्हारा मीटिंग में होना जरूरी है। जब अभिनव के कानों में हरदेव पाल सिंह की ये बात पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अकरम को जो काम दिया था, अकरम उसे पूरा कर रहा था। अभिनव अनन्या को उसी के परिवार में उसकी खोई हुई पोजीशन फिर से दिलवाने वाला था। इस दौरान शर्मिला ने भी हरदेव की बात सुनी और अनन्या के पास आकर बोली, आय हाय, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। शर्मिला को भी अनन्या के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। अनन्या ने कहा, तो हम आपकी गाड़ी में साथ चलेंगे या मैं अपनी गाड़ी लेकर आपके साथ चलूं? अनन्या की आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। अभिनव दूर खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनन्या ऐसे मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। इतने में हरदेव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा, हम दोनों अलग अलग गाड़ी में जाने वाले हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। इतना कहते ही हरदेव पाल सिंह वहां से बाहर निकल गए थे और अनन्या उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। उन लोगों के निकल जाने के बाद अभिनव भी उनके पीछे जा रहा था। अभिनव कुछ देर के बाद अपने ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर आया तो उसे सबसे पहले जैनी नजर आई। जैनी की नजर जैसे ही अभिनव से मिली तो उसने हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अभिनव जी। अभिनव भी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग, और फिर वो ऑफिस में दाखिल हो गया। जिस तरह से जैनी ने उससे बात की उसे सुनकर अभिनव समझ गया था कि ऑफिस में उसके बारे में फिर से कुछ गॉसिप शुरू होने वाली थी। वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अलाइना का फोन था। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो नंदिता। नंदिता नहीं, अलाइना। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम 4 बजे तक अवेलेबल हो जाओगे। मैं तुम्हें पिक करने के लिए अपने किसी आदमी को भेज दूंगी, बाद में वो तुम्हें ड्रॉप भी कर देगा। उधर से अलाइना ने कहा। अभिनव ने उसकी बात सुन एक पल के लिए सोचा और आखिर में बोला, ठीक है, चलेगा। इसके बाद अभिनव अगले 3 घंटे तक अपने ऑफिस का काम बेमन से निपटाता रहा। कुछ देर के बाद लंच हो गया था। अभिनव उठा और सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। वहां अभिनव के अलावा और भी बहुत सारे लोग लंच करने के लिए आए थे। जैसे ही वहां बैठे लोगों की नजर अभिनव पर पड़ी तो उनके हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया।
वो सब बस अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने उनमें से एक को भी पलट कर नहीं देखा और अपना लंच लेने के लिए काउंटर पर चला गया। यही है वो आदमी जो आज भी काम पर लेट आया था, और तुम्हें पता है ये ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी करता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।